नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के ऐराया ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलीपुर भादर में साफ सफाई मिड डे मील में धांधली जर्जर भवन के नीचे बच्चों को पढ़ाने और अध्यापकों अनुपस्थिति की खबर एमपी न्यूज कास्ट में प्रकाशित होने के बाद खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार टीम सहित जांच की। आप लोगों को बताते चले कि बीते दिनों मीडिया के माध्यम से दिखाया गया था कि शिक्षा क्षेत्र ऐराया के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलीपुर में कई असुविधाएं हैं, जिनमें मुख्यतः भवन का जर्जर होना, शिक्षकों का न आना, मिड डे मील में बच्चों को भरपेट भोजन न मिलना, शिक्षा की खराब गुणवत्ता, हेडमास्टर की हुलिया का विद्यालय समय पीआर सही न होना आदि कई समस्याएं रही हैं। खबर चलते ही शिक्षा विभाग और खासकर मिड डे मील अनुभाग के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया, क्योंकि मुख्य वजह ये थी कि बच्चों का कहना रहा था कि मिड डे मील के नाम पर भरपेट भोजन नहीं दिया जाता है और महज 2 रोटी ही दी जाती है। दूसरा ये मुद्दा था कि अनुदेशक के पद पर तैनात मनोरमा देवी, जो संस्कृत की अध्यापिका है, वह पूरे माह में महज 2-3 दिन ही विद्यालय आती हैं, जबकि अंग्रेजी के शिक्षक अनिल कुमार को बीआरसी में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर अटैच कर रखा गया है, जिससे बच्चों की गुहार थी कि इन अध्यापकों के न आने से अंग्रेजी व संस्कृत की शिक्षा प्रभावित होती है। ऐसी तमाम असुविधाओं की खबर पर सर्वप्रथम मिड डे मील के नाम पर छात्रों को भरपेट भोजन न मिलने से संबंधित विभाग हरकत में आ गया, जिसमें उपायुक्त एमडीएम व फतेहपुर डीसीएमडीएम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी ऐराया हरकत में आकर जांच व निरीक्षण करने में जुट गए। वहीं गुरुवार को खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने भी विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां दिखी खामियों पर इंचार्ज प्रधानाचार्य को फटकार लगाते हुए जल्द ही सुधार लाने को कहा। वहीं जीर्ण इमारत में पढ़ रहे बच्चों को वहां से हटवाकर हिदायत दिया कि इस भवन में क्लास नहीं चलेगी। साथ ही सख्त लहजे में कहा कि यदि दोबारा यहां बच्चे बैठे मिले तो सीधे एफआईआर कराऊंगा। इसके बाद उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण कर अनुपस्थित रही अध्यापिका दीपा अग्रहरी को गैर हाजिर करते हुए 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया तथा अन्य स्टाफ के न आने का कारण भी जाना एवं बराबर विद्यालय न आने वाली मनोरमा देवी पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही मिड डे मील की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मिली खामियों पर भी फटकार लगाई। वहीं जर्जर बिल्डिंग को निर्माण करवाए जाने की भी बात कही। इस सबके साथ वहां मौजूद रहे प्रधानाध्यापक विश्ववीर सिंह को कई अन्य सुधार के लिए फटकार लगाते हुए तुरंत सुधार लाने की बात कही। वहीं विद्यालय निरीक्षण के दौरान विद्यालय में फैली गंदगी, गंदे शौचालय आदि पर भी डांटते हुए सफाईकर्मी पर कार्यवाही किए जाने की बात कही। इस दौरान अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आइए सुने क्या कहा खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश। ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। हमारे ये अच्छे टीचर भेजिए। हम पेपर जब ये टीचर नहीं आ रहे हैं तो हम पेपर में क्या लिखेंगे जी। आपसे ये विनती है कि अच्छे टीचर भेजिए, हम अच्छे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। अरे योगेश भाई एमडीएम में व्यवस्था पर आप क्यों मौन हैं? अरे हमने कई बार प्रधान से कहा, हमने ये नहीं कि हम नहीं लिखा पढ़ी में तो नहीं कह, लिखा पढ़ी में भी दिया हमने कई बार। किसको? वो एसडीआई महोदय को पहले दिया था, ये इनके पहले, ये तो अभी बाद में आए। कभी आपने इस विषय पर विचार किया है कि जिन बच्चों का जो कोर्स रिक्त जाता है उसकी भरपाई कैसे होगी? दिक्कत तो इसीलिए तो मैंने साहब से कहा है कि जो नहीं इनको भेजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है भेज दूँगा। बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सही है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अब इसको सुधार किया जाएगा, कह रहे हैं उनको, उन्होंने भेजने के लिए कहा इसी। मेरे द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलीपुर भादर का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर करीब जो है 176 बच्चे इनरोल्ड हैं, जिसके सापेक्ष 113 उपस्थित थे। यहाँ पर मौके की स्थिति देखी गई, बिल्डिंग कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, और मौके पर मैं इसलिए आया क्योंकि एमडीएम का मुझे चेक करना था, खाना वगैरह कैसा मिल रहा है, जो सरकार की प्राथमिक योजना है, ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा तभी उनका अच्छे से पोषण हो सकता है और अच्छे से डेवलपमेंट उनका होगा, आगे विकास होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं, कुछ कमियाँ समझ में आई हैं, तो उसके सुधार के लिए आगे पत्राचार किया जाएगा संबंधित
अधिकारी को। और जैसे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह में पानी वगैरह रिसने की समस्या है, उसको मरम्मत कराने के लिए बोला जाएगा। और जो यहाँ पर और जो छोटी छोटी कमियां हैं उसके लिए उच्च अधिकारियों को बता दिया जाएगा, ABSA, और ताकि यहाँ पर लगातार निरीक्षण करें, क्योंकि आवश्यक है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा पोषण मिले। निश्चित तौर पर एक अच्छी योजना है सरकार की, जो ये योजना चल रही है कि हम अच्छे से अच्छे बच्चों को डेवलप करेंगे, तभी इनका आगे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए मेरा निरीक्षण किया गया था। शासन की योजनाओं के तहत यहाँ पे जो भी अध्यापक नियुक्त हैं बराबर नहीं आना, ये बड़ी खामियां हैं जिससे बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। सर क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि मौके पे मैं आया तो 2 टीचर अनुपस्थित पाए गए, और जानकारी भी प्राप्त हुआ कि एक तो ऑनलाइन उन्होंने छुट्टी डाली हुई है, एप्लीकेशन है आकस्मिक अवकाश की, तो वो ठीक है, लेकिन एक क्यों अनुपस्थित है इसके लिए ऊपर स्पष्टीकरण दिया गया है हमको कि, और 1 दिन का वेतन उनका रोका जाता है अभी तत्काल, ताकि स्पष्ट मुझे बताएं कि आखिर उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी, क्यों अनुपस्थित थे। बच्चों का कहना है कि पुस्तकें अभी तक नहीं मिल पाई हैं, 3 माह से ऊपर बीत चुका है सत्र को हुए, ऐसे में पुस्तकें ना आना किसकी सर इसमें दोष है? बिल्कुल, अभी ABSA से मेरी वार्ता हुई, ABSA के माध्यम से पता चला कि कुछ पुस्तकें हैं वो पहुंचाई गई हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिली होगी उसका स्पष्ट मुझे जवाब देंगे। निश्चित तौर पर उनसे जवाब ये तलब किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकें नहीं होंगी तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे।